दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है चाइल्ड इज बॉर्न, रिटन बाय जर्मन ग्रीर। तो एक चाइल्ड इज बॉर्न का मतलब क्या होता है? चाइल्ड इज बॉर्न मतलब कि एक बच्चे का जन्म। ठीक है, एक बच्चे का जन्म। तो बच्चे का जन्म कौन देगा भाई? तो यहाँ पर तो औरत है। तो चलिए, जर्मन ग्रीन जो 1938 में बॉर्न हुई थी एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई थी। ठीक है, वो क्या थी? फेमस राइटर थी, फेमिनिस्ट राइटर थी। ठीक है, वो लेखिका थी। एंड इन आर वेल नोन वर्क्स द फीमेल यूनिक सेक्स एंड डेस्टिनी, बहुत सारे इन्होंने किताबें लिखी है। इसमें से जो एक किताब है सेक्स एंड डेस्टिनी, यहाँ पर देख सकते हैं आप। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं एक चाइल्ड इज बॉर्न मतलब कि एक बच्चे की पैदाइश। और जो है इसके जो राइटर है वो जर्मन ग्रीर हैं, आप जिस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। और इनके काफ़ी सारे वर्क, अच्छे अच्छे वर्क हैं, जैसे कि सेक्स एंड डेस्टिनी है, फीमेल यूनिक है, ह्यूमन फर्टिलिटी द चेंज, बहुत सारे इन्होंने जो है ये एक लेखिका थी जिनका पैदाइश जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और एजुकेशन भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो ये वाला जो चाइल्ड इज बॉर्न है, ये वाला जो एक एक्सट्रैक्ट है, एक टुकड़ा है, वो लिया गया है सेक्स एंड डेस्टिनी जो एक बुक है वहां से लिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो है पेरेंट और जो है बच्चे के बीच में रिलेशनशिप की बात की गई है। बच्चे और पेरेंट के बीच के रिलेशनशिप के बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए पहला पैराग्राफ बोलता है, इसमें जो पहला पैराग्राफ है कि जिस तरीके से चाइल्ड बर्थ होता है, जिस तरह से पैदाइश होती है बच्चों की, वो ट्रेडिशनल सोसाइटीज में अलग अलग तरीके से होता है। ये जर्मन ग्रीन कि द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी एंड वेरिड। बोला है कि पारंपरिक जो समाजों में जो प्रसव के जो प्रबंधन होते हैं वो उनके तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, प्रसव होने के तरीके अलग अलग हैं, उनके प्रबंधन मैनेजमेंट के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि वो जो दे आर एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली, उनको जो है सामूहिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से क्या किया गया है? स्वीकार किया गया। एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पर स्वीकार किया गया। उसके बाद जो है even though the potential catastrophes are alive in the memory of a community, स्वीकार किया गया। उसके बाद देखिए ताकि उन पे जो है कुछ फिजिक बर्डन न पड़े, उन पे मानसिक कोई तनाव न आए। तो ये सारी बात यहाँ पर लिखी गई है। हालांकि पोटेंशियल कैटास्ट्रॉफी मतलब यहाँ पर हो गया कि आपदा। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है आपदा। आपदा फिर भी आने का चांस होता है। ठीक है, और जो है प्रेगनेंसी के पीरियड्स में उन जो औरत होती है उनके जो है चारों ओर उनको जो है घेरे रहती है, क्या एक तनाव घेरे रहती है, एक मानसिक दबाव घेरे रहती है। तो उसी के बारे में बोल रहा है। इस तो पहले तो सेकंड जो पैराग्राफ उसमें बोला, शी विल हैव अदर रीइंफोर्समेंट फॉर मेनी ऑफ द रिचुअल ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रेगनेंसी इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ अदर्स हु शुड सपोर्ट हर। बोला है कि जो पारंपरिक अनुष्ठान होते हैं उनमें जो वो भाग लेती है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। प्राइमरली हर हस्बैंड सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो कहाँ से आना चाहिए? हस्बैंड की तरफ से होना चाहिए। देन हर किंग्स फॉक का मतलब होता है उनके मतलब कि क्या बोलते हैं, एक तरह से परिवार के लोग हो गए, यानी कि रिश्तेदार। ठीक है, रिश्तेदार वगैरह जो है उनको क्या करना चाहिए? सपोर्ट होना चाहिए। तो ये से बात इसमें यहाँ पर कही गई है। उसके बाद यहाँ पर एक बात कही गई कि यहाँ पर लिखा हुआ है हर कन्विक्शन दैट शी इज कंडक्टिंग द प्रेगनेंसी नॉट दैट इट इज कंडक्टेड है। मतलब प्रेगनेंसी कौन कंडक्ट कर रहा है, कौन मतलब कंडक्ट कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? तो प्रेगनेंसी कर रहा है औरत, कर रही है औरत। ना ही ना कि प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी को कौन कंडक्ट कर रहा है? औरत। ना कि औरत को कंडक्ट कर रहा है प्रेगनेंसी। तो ये बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है बोल रहा है कि एक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट थी जो कि उसके जान पहचान की थी, जर्मन ग्रीक की। तो उनका कहना है कि वो जो प्रेग्नेंट हुई, वो जो औरत थी वो प्रेग्नेंट जब हुई तो वो जो है इसको मतलब प्रेगनेंसी को कैसे ले रही थी? प्रेगनेंसी को ऐसे ले रही थी जैसे कि कोई असाइनमेंट हो रहा हो। ठीक है, कोई असाइनमेंट हो रहा हो, हर एक बातों को वो बहुत अच्छी तरह से नोट करती थी। बहुत ही सलीके से वो काम कर रही थी, आगे बढ़ रही थी। ठीक है, तो ये हो गया। फिर जो है वो प्रीनेटल एक्सरसाइज, प्रीनेटल का मतलब होता है गर्भावस्था यानी जन्म से पहले जो एक्सरसाइज होता है प्रीनेटल कहते हैं। प्रीनेटल मतलब जन्म से पहले जो भी क्या या कार्य है उसे प्रीनेटल कहते हैं। तो प्रीनेटल एक्सरसाइज भी है, करती थी एज ए फॉर्म ऑफ रिचुअल ऑब्जर्वेंस। ऐसा लगता था कि कोई अनुष्ठान कर रही है। ठीक है, कोई रिचुअल अनुष्ठान यानी कि धार्मिक अनुष्ठान कर रही है। ठीक है, उसके बाद जो है
आगे कहती है कि एक चीज़ और बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही गई है कि कोई भी बच्चे का जन्म से पहले अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो अंधविश्वास में आता है, वो सही नहीं कहलाता, बैड लक कहलाता है, यहाँ पर लिखा हुआ बैड लक कहलाता है। तो ये बात भी जो है उन्होंने यहाँ पर कही है। जैसे कि क्या-क्या खरीद सकते हैं, क्रिब और नैपकिन्स वगैरह जो है ये सब खरीदते हैं लोग। क्रिब मतलब यहाँ पर हो गया एक तरह से पलना, ठीक है? यहाँ पर ये राइटर कह रही है कि जो पलना है और जो नैपकिन्स है या कुछ भी चीज़ जो है बच्चे के जन्म से पहले खरीदना अशुभ माना जाता है जहाँ पे। तो मेरा जो बच्चा है वो कैसा बिना पलने के और बिना नैपकिन के आ गया। तो ये यहाँ पर इन्होंने बात कही है। आगे बोल रहा है कि top godchildren, ठीक है, considerable effort had gone into seeing that the mother had every opportunity to enjoy her baby, but after her training for unmedicated childbirth for months in the event, the hospital refused to believe she was in a second stage. तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो हॉस्पिटल था वो मानने को तैयार नहीं था कि जो है ये सेकंड स्टेज में पहुंच चुकी है। इसका जो क्या बोलते हैं, एक तरह से प्रेगनेंसी, और जो है और वहाँ पर जो है हॉस्पिटल में उसको माँ के मतलब कि ब्रेस्ट जो फीडिंग होता है वो करने नहीं दिया जा रहा था। इसलिए जो है मदर डॉटर जो है दोनों डिस्चार्ज हो गई, मतलब अपनी छुट्टी ले ली वहाँ से। बोली कि मुझे यहाँ नहीं रहना है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम है। एक और बात इन्होंने कही थी कि यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, एक तरह से जो नर्सेज़ वगैरह हैं वो अनसपोर्टिव है, सपोर्ट नहीं करती वो। तो ये सब चीज़ इन्होंने यहाँ पर लिखी है। आगे देखिए ऐसा हो रहा है कि जो भी मदर होती है वो मतलब कि जो लड़की होती है वो कहाँ जाके रहती है, तो अपने मदर इन लॉ के घर में जाके रहती है। और किसके साथ रहती है, तो अपने हस्बैंड के ब्रदर के वाइफ के साथ रहती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, देवर हो गया, देवरानी हो गई, ये सब जो है मतलब कि देवर के जो वाइफ हो गई वो हो गई, तो ये सब के बीच में रहना है, ठीक है। सच वुमेन डू नॉट बिकम मेंबर। हाँ, अब यहाँ पर एक बात और कही है, कह रहा है कि वे लोग जो अभी तक वहाँ जाकर के बच्चे पैदा नहीं कर पाए हैं, जो नई-नई शादी हुई है, वहाँ जाके रह रहे हैं अपने सासू माँ के पास, तो वहाँ जाके बच्चे अगर नहीं पैदा किए हैं, तो कहा जाता है कि वो अभी तक मेंबर नहीं बने हैं वहाँ के। यानी कि बच्चा पैदा करना वहाँ पर ज़रूरी है। कहा जा रहा है कि जहाँ पर जो नई-नई शादी होती है, वहाँ पर जाके अपने हस्बैंड के घर में रहते हैं, सासू माँ के पास रहते हैं, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम ये होता है कि जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं देती, उस परिवार का हिस्सा नहीं कहलाती है, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरी बात है कि दुल्हन को भी बच्चे की कामना होती है, ठीक है? और उसको भी अच्छा लगता है कि ताकि उसको भी लगे कि जिस तरीके से वो अपने माँ की दुलारी थी, उसी तरह से उसकी बेटी भी या बेटा भी जो भी है, तो वो जो है उसका दुलारा हो, उसके साथ वही घनिष्ठ संबंध हो। ये सारी बात यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है?